हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं और रस के भेद कितने होते हैं तथा स्थायी भाव कितने होते हैं। तो दोस्तों, रस किसे कहते हैं? तो रस की परिभाषा है किसी भी काव्य को पढ़ने, कहानी को सुनने, नाटक के अभिनय को देखने में पाठक यानी कहानी के पढ़ने तो पाठक, श्रोता सुनने, दर्शक के हृदय में जो एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा माना गया, रस को काव्य की आत्मा माना गया। दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि रस को किसकी आत्मा मानी गई है, तो आपको बताना पड़ेगा रस की काव्य की आत्मा मानी गई है। फिर है रस की उत्पत्ति। सहृदय के हृदय में स्थायी भाव जब विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद है रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 है स्थायी भाव, दूसरा नंबर है विभव, तीसरा नंबर है अनुभव, चौथा नंबर है संचारी भाव। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? सहृदय के हृदय में जो भाव वासना स्थायी रूप से पहले से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई है। दोस्तों, ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं स्थायी भाव की संख्या। दूसरा नंबर है दोस्तों विभव। स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभव कहते हैं। स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभव कहते हैं। विभव के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है आलंबन विभव और दूसरा नंबर है उद्दीपन विभव। तो चलिए देखते हैं आलंबन विभव क्या होता है। तो आलंबन विभव वह कारण जिसका भाव आलंबित रहता है। आलंबन विभव का वह कारण जिसका भाव आलंबित रहता, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभव कहते हैं। दूसरा नंबर है उद्दीपन अनुभव। आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीपन विभव कहते हैं। आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीपन विभव कहते हैं। जैसे सिंह का गर्जन, यह उद्दीपन है, सिंह का गर्जन। तीसरा नंबर है अनुभव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं का अनुभव कहते हैं। आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। चौथा नंबर है संचारी भाव। बाह्य चेष्टाओं एवं प्रभाव के अतिरिक्त के मन में कुछ मानो विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। रस के भेद व स्थायी भाव। रस के भेद 10 होते हैं तथा स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई है। जैसे दोस्तों नंबर 1 है श्रृंगार रस की स्थायी भाव रति। रति का मतलब होता है प्रेम। दूसरा नंबर हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य, इसका अर्थ है हंसी। तीसरा नंबर है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक यानी कि दुख। चौथा नंबर है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, सुष्मि या उमंग। पांचवा है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध या डर। छठवां है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। सातवां है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा। आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय। नौवां है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। और 10वां है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य है।